Hello everyone, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma. Today we are studying Business Law 2, BCom SAM 6. Okay, so today's chapter we are studying unit number 1, chapter number 1, Indemnity and Guarantee. First of all, indemnity means compensation. मीन्स जो भी आपको कोई भी नुकसान होगा उसके बदले में आपको क्या पे किया जाएगा, किस में पे किया जाएगा, अगर पैसे में पे किया जाएगा या फिर कोई भी कंसिडरेशन आपको दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी. ओके, तो हम एक टॉपिक ले रहे हैं इस यूनिट का, इस चैप्टर का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यानी कि इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम समझेंगे. तो यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. इंडेमनिटी और गारंटी में कौन कौन से डिफरेंस हैं, राइट. मैं इसका फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसमें डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे इजी रहेगा. ठीक है, so let's start. Okay, first of all, intention. The intention of contract of indemnity to save promisee from loss and damages. यानी कि इसका जो इंटेंशन है वो क्या है कि जो प्रॉमिसी है, जिसने प्रॉमिस किया है, उसको लॉस और डैमेज से बचाना. द इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ गिव प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स बाय ऑफरिंग गारंटी. यानी कि ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, क्रेडिटर्स को. जो क्रेडिटर्स ऑफर कर रहा है गारंटी को, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसे प्रोटेक्शन देगा. सेकेंड वन इज़ पार्टी. देयर आर टू पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दे आर द आइडेम्निफायर एंड द आइडेमनिटी होल्डर. यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में बनेगा. कौन कौन से? आइडेम्निफायर जो आइडेम्नियर देगा, और आइडेम्नियर होल्डर, आइडेमनिटी होल्डर यानी कि जिसके पास आइडेमनिटी होगी. देर आर थ्री पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दे आर क्रेडिटर, द प्रिंसिपल, डेटर एंड द गारंटीटर. यानी कि यहाँ पे थ्री पार्टीज होगी, जबकि यहाँ पे टू पार्टीज थी. यहाँ कौन कौन से पार्टी होगी? क्रेडिटर, प्रिंसिपल ऑफ डेटर यानी कि डेटर की, क्रेडिटर की, और जो गारंटी दे रहा है गारंटीटर की. ओके, थर्ड वन इज इंटरेस्ट. Interest. In the contract of indemnity, the interest of the indemnity holder is implied. यानी कि आइडेंटिटी होल्डर है उसका इंटरेस्ट इम्प्लाइड होगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट गिना जाएगा. इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी प्रोमिसेस टू पे damages, he has no interest in the contract. यानी कि जो श्योरिटी दे रहा है उसको वो प्रॉमिस कर रहा है, पर उसको कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी उसको इंटरेस्ट देना है नहीं. कॉन्सेंट. द कॉन्सेंट ऑफ थर्ड पार्टी मैंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी इज़ नॉट होल्डर. यानी कि थर्ड पार्टी होना ज़रूरी नहीं है. किसमें? आइडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नेसेसरीज द थ्री पार्टीज इन टू द कॉन्ट्रैक्ट. हमने आगे भी पढ़ा कि थ्री पार्टीज होगी, यानी कि थ्री पार्टीज होगी गारंटी में, वो नेसेसरी है. ओके, फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. यानी कि दो पार्टीज के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा. ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होगा? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एक्सिस्टेंस. यानी थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर. प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में होगा. सेकेंड वन इज बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी. यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर है और जो श्योरिटी ले रहा है उसके बीच में होगा. और थर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो किसके बीच में होगा? बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी. यानी जो क्रेडिटर है और श्योरिटी है उसके बीच में ये थर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा. सिक्स वन इज फॉर्म ऑफ लायबिलिटी. In the contract of indemnity, the liability of promisor to pay damages to indemnity holder arises immediately on his subsistency loss. His liability is thus of our primary nature. अगर प्रॉमिसर है, जो उसने प्रॉमिस किया है कि हाँ तुझे कुछ भी नुकसान होगा तो मैं पे करूँगा, तो उसका कैसा हो गया? प्राइमरी नेचर.
अगर नुकसान होता है तो किसे पे करना है, प्रॉमिसर को ही पे करना है, वो उसका प्राइमरी नेचर है, मतलब उसकी ही जिम्मेदारी है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइज ओनली व्हेन द डेटर डज नॉट पे, सो द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज ऑफ अ सेकेंड नेचर। यानी कि अगर डेटर पे नहीं कर रहा है क्रेडिटर को, अगर एक इंसान ने बोला है कि मैं पे करूँगा, पर अगर वो पे नहीं कर रहा है तो इसकी जिसने श्योरिटी ली है, उसकी जिसने जिम्मेदारी ली है, उससे पे करना होगा। पर कब? जब वो मना कर दे या फिर वो पे ना करे तब। अगर वो पे करता है तो फिर उस जो श्योरिटी ले रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी आती नहीं है। यानी कि जो श्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सेकंड नेचर पे है, फर्स्ट प्राइमरी नेचर पे है नहीं। ओके, सेवंथ वन इज व्हेन लायबिलिटी द लायबिलिटी ऑफ अ प्रोमिसर अराइजेज ओनली द सब्सिस्टेंसी लॉस ड्यू टू सम इवेंट। सब्सिस्टेंसी लॉस होगा तभी उसकी लायबिलिटीज आएगी, किसकी? आइडेंटिटी में। ओके, द श्योरिटी रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जो श्योरिटी ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान वैसे ही रहेगी। फिलिंग अ शूट द प्रोमिसर कैन नॉट फाइल अ शूट रिब्यूसमेंट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी बिकॉज ऑफ whom ही हैड टू पे डैमेजेस। यानी कि जो प्रॉमिसर है वो किसी भी सामने वाले के सामने केस फाइल कर सकता है नहीं, लीगली केस फाइल कर सकता है नहीं। ओके, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी पेज द डेब्ट ऑफ द डेटर और अ क्रेडिटर, देन ही कैन फाइल अ शूट ऑफ रिब्यूजमेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। यानी कि अगर गारंटी में जो श्योरिटी है वो डेब्ट पे कर रहा है डेटर को या क्रेडिटर को, तो वो एक केस फाइल कर सकता है लीगली। होप यू गाइस आपको ये सब समझ में आया होगा जितना भी मैंने समझाया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर मोर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना। अगर कुछ पूछना हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है खोडल एजुकेशन, वहाँ पे भी जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये वाली नोट्स जो मैंने बनाई हैं वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, ये वाली। ओके, डन। थैंक यू सो मच।